मेरे को पाकिस्तानी मीडिया सुन के इतनी हंसी आ रही है। इनके घिरे हुए चेहरे, इनके लटके हुए चेहरे, एकदम इनके चेहरों पे खौफ, डर इनके चेहरों पे, वो मीम्स, वो वार्स, वो हंसना, वो कहां गया? आज आप देखिए, सबसे बड़ा दहशतगर्द आज मीडिया पे आके रो रहा था, मसूद। कहां जा रही है ये कहानी? अब मुझे लगता है एंड तक ही जाएगी। हाँ। क्योंकि अब दिस इज ऑल आउट वॉर दोस्तों। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, एंटी टेरर एक्ट। इट स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटी टेरर एक्ट, यानी कि एंटी टेरर ऑपरेशन करा। अब ये एंटी टेरर पे नहीं है, अब ये युद्ध है, एक फॉर्मल युद्ध है, एक प्रॉपर लड़ाई छिड़ गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर दो देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर? पाकिस्तान की इतनी पटी है कि कल रात तो जो है वो ऑपरेशन सिंदूर था, हो सकता है आज ऑपरेशन स्वागरात हो जाए। क्योंकि कल तो एक ट्रेलर था, हो सकता है आज पूरा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पाकिस्तान है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की जुर्रत करता है, एक तो पाकिस्तान नक्शे से हो जाएगा गायब पूरा। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में अब एक ऑल आउट वॉर, फुल ऑन जंग होने वाली है? जो सिचुएशन है वो अब क्या इतनी खराब हो चुकी है कि कोई पीछे हट नहीं सकता है? का एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जिसके बाद इट गोज न्यूक्लियर। वो थ्रेट होती है एग्जिस्टेंशियल इन केस ऑफ पाकिस्तान, की पाकिस्तान का वजूद खत्म होने वाला है, तब पाकिस्तान इस्तेमाल करे। आप तो वही कह रहे हैं। वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं। भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि ये दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। मिशन कंडक्ट किया गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर और वॉर थ्रेट्स के बावजूद भी। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है, इसका मतलब मिलिट्री टारगेट्स आर नाउ कोशर। ठोको। मुझे हमने बोला था कि सिर्फ आतंकी ठिकानों पर मारेंगे, जैशे मोहम्मद। पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, अब मिलिट्री टारगेट को ठोक रहे हैं। नहीं, action created the risk of an all-out war. In a statement, the ministry reiterated its support for Pakistan's call for an investigation into an Islamist. और जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई तो फिर पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जितने भी पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर हैं और जितने भी भारत के न्यूज़ एंकर हैं, उनको देख रहे तो यही लग रहा है कि अब तीसरा महायुद्ध होकर रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ उतनी ही आग भरी हुई है। और दोस्तों अगर ये तीसरा महायुद्ध हुआ तो पता नहीं कितना नुकसान होगा, लेकिन यह है कि हम भारत के वासी हैं और हमें मोदी पर पूरा विश्वास है। मोदी जो करेगा वो बहुत सही करेगा और राइट करेगा, और देखते हैं मोदी का क्या फैसला आता है। लेकिन इससे पहले हम अपने न्यूज चैनल वालों का एक रिएक्शन देखते हैं। दूसरी चीज, जो बचे कुछ लोग हैं जो भाग गए, I mean, उनको शक्ल दिखाने के लिए इतनी बेइज्जती, इतनी लानत और इतनी बड़ी हार, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। जी मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। मैं जो अभी मेजर गौरव आर्या सर बोल रहे उसी में ऐड करना चाहते हैं। आई एम श्योर सर वुड एग्री टू इट कि जैसे ही पाकिस्तान न्यूक्लियर का एनबी सोचेगा, इजराइल रेडी मोड में बैठा हुआ है, जो उसको पता है पाकिस्तान इस्लामिस्ट बॉम्ब का रीजन बताता हूँ क्यों हजम नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान उनको टेररिस्ट मानता ही नहीं। अब जैसे मैम ने कहा कि दे आर सपोर्टिंग टेररिस्ट, नो दे आर टेररिस्ट। सपोर्ट तो वो करता है ना जो टेररिस्ट खुद ना हो। जब वो खुद ही टेररिस्ट है तो पूरा देश इज बीइंग रूल्ड बाय टेररिस्ट। सो इट इज एज गौरव सेड, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 1 or 2 टारगेट। ये अब सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल सिटीज जी, एंड इसमें कोलैटरल होने वाला है गौरव जी। बिल्कुल होगा, पक्का होगा, कोलैटरल होगा। ये बात कार्ड प्ले करेगा पाकिस्तान, बिल्कुल प्ले करेगा, विक्टिम कार्ड प्ले करने। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अब तो वॉर शुरू हो गई है, किसी को शक नहीं है। हमारे देश के सैनिक इस देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान में घुस गए, चाहे वो फाइटर जेट लेके जाएं या वो आर्मी घुसे, नेवी अटैक करे, जो भी करे वो हमारे आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये पहला युद्ध है जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी पहली बार देखने जा रही है।
एक बहुत बड़ी आबादी ने इससे पहले युद्ध नहीं देखा है, क्योंकि करगिल हुआ था और उसके बाद बहुत बड़ी आबादी पैदा हुई है। तो आपने युद्ध नहीं देखा है, पहली चीज ये याद रखिएगा। दूसरी बात, ये वैसा दौर है युद्ध का जिसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। ये पहला युद्ध भारत लड़ने जा रहा है सोशल मीडिया के इस बहुत विकट दौर में। तो प्लीज, पाकिस्तान और भारत का ऑल आउट वॉर शुरू हो गया है। पाकिस्तान की राजधानी पर भारत ने काउंटर अटैक कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूमिका समझें। भारत, जैसा मेजर गौरव आर्या कर रहे हैं, भारत अटैक कर रहा है, हो सकता है कुछ बुरी खबरें हमारे लिए भी आए। आपको उसको जो है वो इस तरह से नहीं लेना कि अरे भारत को देखिए ये हो गया वो हो गया। पहली चीज, हमारी सेना का हमें मनोबल बढ़ाना है, उनके साथ खड़े रहना है। सोशल मीडिया पर कुछ भी देखिए उसको प्लीज फॉरवर्ड मत कीजिए। व्हाट्सएप पर कुछ भी आए उस पर यकीन करके फॉरवर्ड मत कीजिए। प्लीज मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, आज के सोशल मीडिया के दौर में आपकी हमारी सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेजर गौरव आर्या, मैं गौरव से आए इससे पहले मैं एज ए सिविलियन बोलना चाहता हूं। यहाँ पे अब क्योंकि ऑल आउट वॉर है जी, एक डिक्टम अप्लाई करता है, चाहे बुरा लगे या अच्छा। आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, सीधी बात, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया में आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट, या भारत के साथ हैं या भारत के साथ नहीं। एक और चीज जो आनंद ने बोली मैं बोलना चाहता हूं। आज अब ना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फलाना, फ्रीडम ऑफ, देखिए युद्ध है ये। यहां पे हम मौतों की बात कर रहे हैं, यहां पे मौत नाचेगी, उसका नंगा नाच आप देखेंगे अगले 48 घंटे में। तो भाई साहब प्लीज, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, ये मुझे अपने झंडे लगाओ। लास्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो पाकिस्तान बटा था। 50 साल हो गए उस बात को। हाँ, अब दोहराई जाएगी वही बात। नहीं, आप कह भी रहे हैं पीओके। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि ऐसा कुछ करेंगे जो कि मतलब कल्पना से परे होगा। आप अभी हम बात कर रहे थे दिनेश भाई, थोड़ी देर पहले मैं और आनंद भाई, तब आप लोग नहीं आए थे, कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने तभी प्लानिंग की थी कि 7 को अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो कोई छिछोरी हरकत करेगा ही, फिर हम 8 के दिन में उसको ठोकेंगे, फिर वो 8 की रात को कुछ करेगा ही, और हालात ऐसे बनेंगे। और इसलिए इतने दिन पहले प्रधानमंत्री ने विक्ट्री डे परेड में रशिया में जाने से मना कर दिया था। 9 तारीख को उनको वहां होना था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तभी कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी के दिमाग में उनको 7 मई भी दिख रही थी, उनको 8 मई भी दिख रही थी, और उनको 9 मई भी दिख रही थी। पर आधे दिन का मिसकैलकुलेशन हो गया था, क्योंकि उन्होंने भी ये अकाउंट में नहीं लिया था कि पाकिस्तान के आर्मी इतनी बड़ी तादाद में टेररिस्ट के जनाजे में पार्टिसिपेट करेगी। तो वहां थोड़ा डिले हो गया। 2 सेकेंड, मैं ये बताना चाह रही हूँ, गुजरात से हूँ। नरेंद्र मोदी जी को जानने का थोड़ा और अवसर मिला। जो व्यक्ति 2047 तक का देख सकता है, उसके लिए क्या 7 में से आगे जो होने वाला है देखने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये व्यक्ति सच में वो राउडी राठौर का जो डायलॉग है कि जो वो मैं बोलता हूँ वो ये बोलना चाहूंगी। देखिए, उनके साथ क्या हो रहा है ये तो हमने आज सुबह ही देख लिया था कि जितने उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश की, हमारे फॉरवर्ड बेसिस में सबका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसने अपना काम करके दिखाया है कि वो कितना इफेक्टिव है और कितना वॉर टेस्टेड है, ये हमने प्रूव कर दिया है। बट साथ साथ में मैं एक चीज पे सारे दर्शकों का ध्यान लाना चाहूंगी कि आप देखिए कि अगर पाकिस्तान हमेशा से बोलता है कि टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता है, बट जिस ढंग से जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक हो रहे हैं, वो किस चीज का नतीजा है कि हमने टेररिस्ट को मारा है। पाकिस्तान किस लिए सिविल पॉपुलेशन पे अटैक कर रहा है कि हमने पीओके में टेररिस्ट पे अटैक किया, टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स को हमने खात्मा किया है। तो अब देखिए, इससे क्लियर होता है कि कितने बड़े सपोर्टर्स हैं टेररिज्म के। और मैम, इससे बड़ा सबूत क्या होगा जिन्होंने आतंकियों के जनाजे में सैनिकों को भेज दिया। और गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज मैं ये वीडियो बना के लाई हूँ कि भारत और पाकिस्तान के अंदर तीसरा महायुद्ध होकर रहेगा, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान को मज़ा छकाया है वो देखने लायक है। और दोस्तों, ये मज़ा छकाने के बाद अब पाकिस्तान अगर भारत के चरणों में गिरेगा तो फिर पाकिस्तान की बेइज्जती है। अगर पाकिस्तान इस युद्ध से हटा
तो भी बेइज्जती। और दोस्तों पाकिस्तान पर एक के बाद एक कहर मच रहा है और दोस्तों अब तो पाकिस्तान का साथ चीन ने भी छोड़ दिया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।